नमस्कार दोस्तों नौकरी के साथ करो ये नया बिजनेस। साथियों, यदि आप नौकरी करते हो या कहीं पढ़ाई करते हो या आप स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो, तो पार्ट टाइम एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसको आप अपने इलाके में, अपने एरिया में कर सकते हो। मेरे भाई, ये एक नया बिजनेस आइडिया है और गांव में, शहर में ये बिल्कुल दौड़ेगा। और यदि इसमें हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मात्र मेरे भाई, यदि लागत की बात करें तो मेरे भाई शुरुआत इसकी ओनली इतने से शुरू हो जाएगा मेरे भाई। सिंपल सा, आसान सा तरीका है। बहुत कम पूंजी में इस धंधे को आप अपने इलाके में, अपने एरिया में कर सकते हो। एक शानदार बिजनेस आइडिया है, बहुत कम पूंजी लगाकर इस बिजनेस को कर सकते हो। दोस्तों, ये बिजनेस से इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि एकदम यूनिक बिजनेस आइडिया है, क्योंकि इस बिजनेस आइडिया में बहुत कम कंपटीशन है। दोस्तों, इस बिजनेस की खासियत यह है कि कोई बेरोजगार व्यक्ति है या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है या कहीं नौकरी कर रहा है तो पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर सकता है। ये पार्ट टाइम इस धंधे को कर सकता है। ये दोस्तों एक शानदार बिजनेस है, हर घर की जरूरत है, हर एरिया में, इलाके में इसको आप कर सकते हो। मात्र 150 रुपए से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। एकदम नया बिजनेस है, बहुत कम इसमें कंपटीशन है, ना के बराबर कंपटीशन है अभी इस बिजनेस में, और आज के टाइम में बहुत ज्यादा चलने वाला धंधा है। अपने एरिया में, अपने इलाके में जबरदस्त चलने वाला है मेरे भाई। शानदार बिजनेस आइडिया है मेरे भाई। यदि आप नौकरी के भरोसे कब तक रहोगे? नौकरी के भरोसे बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है। लेकिन ये प्राइवेट नौकरी वाला और गवर्नमेंट जॉब वाला हर तरह का व्यक्ति पार्ट टाइम अपने घर के खर्चे साइड से निकाल सकता है। आज ज्यादातर लोग एक जगह अटक चुके हैं, वो सिर्फ है मेरे भाई नौकरी। आप सोच रहे होंगे मेरे भाई, मेरा काम भी लोगों को ट्रेनिंग देना होता है, मैं भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करता हूं। साथियों, मुझे इस क्षेत्र में काफी टाइम हो गया, मैं आपको इधर में लगा देता हूं। मैं एजुकेशन लाइन से एज ए लेक्चरर हूं, कॉलेज प्रोफेसर हूं, बड़े लेवल के गवर्नमेंट कंपटीशन की बच्चों को प्रिपरेशन करवाता हूं, तैयारी करवाता हूं। बिकॉज बिजनेस जब से मैंने लोगों को देखा, नौकरी के पीछे बहुत ज्यादा लोग भाग रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि नौकरी चाहिए मेरे भाई, नौकरी चाहिए मैक्सिमम लोग, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो लाइफ रुक क्यों गई है मेरे भाई? क्यों भाई? क्या आपने सोचा है कभी इस चीज के लिए? किसी ने दुनिया में लिखा है कि सक्सेस सिर्फ नौकरी में है? नहीं मेरे भाई, सिर्फ सक्सेस नौकरी में नहीं है। असली बात मेरे भाई समझो ध्यान से, जो मैं बताने वाला हूं। दुनिया में पैसा बिजनेस वाले बना रहे हैं आज के टाइम में। जो लोग कुछ छोटा सा काम शुरू कर देते हैं वही आगे चलकर बड़ा बनाते हैं मेरे भाई। देखो, नौकरी में तुम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहते हो, लेकिन बिजनेस में तुम इनकम क्रिएट करते हो, इनकम जनरेट करते हो। नौकरी मांगने वाले लोग लाइनों में खड़े रहते हैं और बिजनेस करने वाले लोग खुद लोगों को काम देते हैं। तो इतना आप समझ सकते हो नौकरी वाले में और बिजनेस वालों में अंतर। तो मेरे भाई, जो ये बिजनेस है मेरे भाई, नौकरी के साथ ये आप नया बिजनेस कर सकते हो मेरे भाई। रियलिटी सुनो आज के टाइम की। आज 10वीं पास भी बिजनेस कर रहा है, 8वीं पास भी दम लगा रहा है, और 12th ग्रेजुएशन बीए बीकॉम वाले बैठे नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी ने दिमाग में घुसा दिया है जॉब मतलब सुरक्षित। ध्यान से समझना, नौकरी का मतलब सुरक्षित, लेकिन सच्चाई इसकी उल्टी है मेरे भाई। ध्यान से, जॉब सुरक्षित नहीं है आज के टाइम में, स्किल सुरक्षित है, बिजनेस सुरक्षित है। ध्यान से सुन लेना, यदि बिजनेस और स्किल्स है तो आप लाइफ के अंदर सिक्योर हो। ये बहुत काम की चीजें हैं मैं जो आपको बताने वाला हूं। बिजनेस आपको आजादी देता है। एक दिन में 500 कमाओ, 5000 कमाओ, आप 50,000 कमाओ, ये आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता है। वो कंपनी डिसाइड करेगी आपको 20,000 देना है, 15 देना है, 10 देना है, 25 देना है, 30 देना है, 40। वो कंपनी के ऊपर निर्भर होता है। आप सोच रहे होंगे बिजनेस कैसे शुरू करो मेरे भाई? बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें जो आपको मैं बताने वाला हूं। आपके आसपास हर चीज एक बिजनेस आइडिया होता है। आपके पास दुनिया भर के बिजनेस है, लेकिन हम समझते नहीं है। मैं कुछ 3-4 बिजनेस इसके वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना, जिनको नौकरी के साथ साथ भी कर सकते हो। लेकिन जो बिजनेस मैं आज लेके आया हूं उसको मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, ये गांव और शहर में ये बिजनेस दौड़ेगा। सिंपल सा, आसान सा बिजनेस है। कहते हैं ना, जो शुरू करता है वही जीतता है, और जो प्लान बनाता है वो सिर्फ सोच में रह जाता है मेरे भाई। बहुत सारे कहते हैं यार ये काम करेंगे, वो काम, लेकिन जो शुरू करता है वही जीतता है, और जो प्लान बनाता है वो सिर्फ सोचता रह जाता है। आज से सोच बदलो अपनी खुद की। नौकरी नहीं मिल रही है, ये वीकनेस मत बनाओ मेरे भाई। ध्यान से इसको अपने लिए सबसे बड़ा चांस बनाओ। क्यों? क्योंकि
अगर नौकरी मिल जाती है तुम बिजनेस का नंबर ही ना आता। ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, यदि नौकरी मिल जाती तो तुम्हें बिजनेस का नंबर ही ना आता। ध्यान से सुन लेना। अंत में सिर्फ एक बात ध्यान से समझो जो मैं आपको बताने वाला हूं, रोज रिज्यूम भेजने में अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। रोज 1-1 घंटे मार्केट को ऑब्जर्व करो, लो कॉस्ट आइडिया सोचो, छोटा शुरुआत करो और फिर आगे बढ़ाओ मेरे भाई, और आगे प्रोग्रेस करो। याद रखना मेरे भाई जो मैं बताने वाला हूं ध्यान से सुनो। जो मांगने वाले लोग लाइन में रहते और बिजनेस करने वाले लोग ट्रेंड बनाते, और फैसला आपके हाथ में, आप क्या चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, अब आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैं बिना देरी के सीधे मुद्दे की बात करता हूं मेरे भाई, आखिर इस बिजनेस को आप कैसे करते हो? कहीं पार्ट टाइम नौकरी करते हो या फिर अपना कोई ऐसा काम करते हो जहां पर आप कुछ 2 घंटा 5 घंटा आप बिजी रहते हो, तो उसके साथ इस धंधे को कैसे कर सकते हो? दोस्तों एक ऐसा काम है जिसे आप गांव में या फिर शहर में बड़े आसानी से कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोई दुकान चाहिए, नहीं आपको कोई मशीन चाहिए, ना ही आपको कुछ बनाना है। ये जो काम बहुत ही आसान है और आप इसे अच्छे खासे इससे पैसे निकाल सकते हो, पैसे बना सकते हो और कमा भी सकते हो मेरे भाई। मेहनत करते हो तो कुछ भी कर सकते हो। ये जो बिजनेस है ना, मैं कैसे देख पाता हूं, मैं दुकान पे था अभी कुछ दिन पहले की बात थी, समथिंग 7-8-10 दिन या 20 तारीख के आसपास थी। तो उस टाइम दीपावली का सीजन था, दीपावली का दिन था, तो मैं दुकान पे, वहां पे कुछ एक आदमी था, वो इतना शानदार बिजनेस कर रहा था जिसका मतलब सोचा बड़े बड़े लोग नहीं करते। ये जो बिजनेस वो कर रहा था ना, वो हर घर की जरूरत होता है, ऐसा उसका बिजनेस था। और ज्यादा ये नहीं है कि वो कोई उसके लिए दुकान खोला था या फिर उसके लिए कहीं वो बड़ा स्टॉक लिया था, या फिर मान लो ये कोई आदमी था जो कि बाइक पे या फिर साइकिल पे या फिर कोई गाड़ी पे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सा डिटेल्स बता रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, आपके जीवन में काम आने वाली है, आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। आपको इसको ना बस आप अपने जो ये आपका शरीर है ना उसके हिसाब से कर सकते हो। ये आपका काम है, ऐसा काम है भाई जो हर घर में इस चीज की जरूरत होता है। वो इंसान अपने पीठ पे, मेरे भाई नॉर्मल से बता रहा हूं, एक व्यक्ति ने अपने पीठ पे एक बैग रख रखा था। ध्यान से सुन लेना, मैं कोई ढोने वाली बात नहीं बता रहा हूं। इंसान अपने पीठ पे जो होता है ना मेरा भाई, उस बैग में रख के वो काम करता था, जो कि बहुत शानदार है। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा है, आप भी कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका। ध्यान से समझना, हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई नौकरी वाला ही कर सकता है, बिना नौकरी वाला भी कर सकता है। आप लोग ध्यान से समझना कि बिजनेस क्या है, इसको कैसे करना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि हबर में जल्दी जल्दी में वीडियो को स्किप करते हैं और भगा भगा के देखते हैं, क्योंकि अच्छा पार्ट बीच में आएगा, वो सोचते हैं अच्छा पार्ट आएगा तब मैं वीडियो देखूंगा। अरे भाई वीडियो अच्छा ही है, बस आप ये किस मकसद से देख रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके रियलिटी में बिजनेस के मकसद से आप इसे देख रहे हो। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट वाले मेरे भाई, आज के जमाने में क्या इन्वेस्टमेंट है, इतने से आप शुरू कर सकते हो। तो आप अच्छे से वीडियो को देखना, समझना, और हो सके तो ये बिजनेस कौन है आप किसी दोस्त को शेयर करना। देखो हो सकता है कि आप बिजनेस नहीं कर पाओ, तो ये वाला अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, फिर अपने रिलेटिव को शेयर कर देना। हाँ भाई ये बिजनेस आप कर सकते हो, और ये बिजनेस में कोई ज्यादा पूंजी नहीं लगेगा, आप इसको बिल्कुल कम पूंजी में शुरू कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सिंपल सा आसान सा बिजनेस है। अब मैं सीधी बातें करूंगा, इसलिए आप अच्छे से वीडियो को देखना, एंड में वीडियो को लाइक कर देना, जो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बिजनेस में हम वो जानते, देखो आपसे कोई ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनके लिए हम थोड़ा सोचते हैं, जो लोग ना परदेश जाते हैं, नौकरी के चक्कर में परेशान होते हैं, या फिर कोई मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, हम उन लोगों के बारे में समझते हैं। देखो भाई वो लोग क्या करते हैं कि परदेश जाने की सोचते हैं। सुन लेना मेरे भाई, ध्यान से समझना, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो ना तो थोड़ा आपको शर्म लग सकता है, लेकिन सोचते हैं क्या जब घर पे रहेंगे ना तो उनके बहुत सारा दिमाग में आएगा कि मैं बाहर जाऊंगा तो इतना पैसा कमाऊंगा, उतना पैसा निकाल पाऊंगा, इतना बना पाऊंगा। लेकिन जब वो प्रदेश जाते, बाहर जाते, तो पता चलता है कि अरे भाई जितना सोचा था ना उससे भी कम मिल रहा है। जो लोग मजदूरी करते हैं वो लोग सोचते हैं क्यों कि आज मैं मजदूरी कम करूंगा, लेकिन उसी दिन ज्यादा मजदूरी करना पड़ता है, कल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पसीना बहाना पड़ता है भाई मेहनत मजदूरी के अंदर, कल से ज्यादा उनको मेहनत करना पड़ता है। वो लोग रोज सोचते हैं कि मैं आज से काम करूंगा, आज से अच्छी जिंदगी जीऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए भाई बहुत भटक रहे हैं हम लोग पॉइंट से, बिजनेस बता रहा हूं। देखो भाई बिजनेस क्या है, जैसे मान लो कि एक ये आदमी, नॉर्मल सा बता रहा, मैंने जो बताया था, ये आदमी एक बैग है इसके पास में, छोटा सा बैग है मेरे भाई, नॉर्मल सा मैं बता देता हूं। ये जैसे कि बैग है, आप समझते हो, इसने ये अपनी पीठ पे लगा रखा है और इसमें जो सामान रख रखा है पूरी डिटेल बताने वाला हूं। क्या सामान लोगों को ये देता है, किन लोगों को इस सामान की जरूरत है, आप लोग समझना। बनाना नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी ठीक है, एक आदमी हो गया, ठीक है, आदमी इसने अपने पीठ पे यानी पीठ बैग
टाका है। बैग जो हम लोग स्कूल में जाते हैं वैसे ही रिलेटेड, जैसे आप जाते हो कॉलेज जाते हो, कोई नौकरी के लिए जाते हो, कोई भी जो पिट्ठू बैग होता है पीछे एक बैग को टाका है अपनी पीठ पर, टाकने के बाद उसमें पता है क्या कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। इस बैग के अंदर इसने 150 रुपए का, जो मैं आपको बता रहा था ना 150 में ये धंधा करेगा, 150 का आइटम बेच रहा था, यानी कि 150 में ये 5 आइटम बेच रहा था मेरे भाई। एक आइटम, ध्यान से समझना, 5 आइटम बेच रहा था, 5 सामान ऐसे करके दे रहा था। अब ये नहीं कि उसके तरह आप कॉपी करना देखो, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं कि आप इसको कर सकते हो, पहले समझने की कोशिश करो। आप सोच रहे हो अरे यार क्या बिजनेस बता रहा हूं, भाई पूरा वीडियो देखो। जैसे देखो कई लोग सोचते जो मैं बता रहा हूं आप आपका देखो, जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 150 में भाई वो क्या देता था, मैं नॉर्मल से बता रहा हूं। जैसे कि एक तो वो दे रहा था मेरे भाई लाइटर, एक दे रहा था जो सब चीज का स्टैंड होता है, स्टैंड या मैं स्टैंड होता है वो भी दे रहा था। एक गैस चूल्हा, जिसे आप जानते हो लाइटर क्या काम आता है, गैस चूल्हा जलाते। एक वो दे रहा था चाकू, चाकू आप जानते होंगे जो चाकू होता है जो सब्जी वगैरह काटते हैं। और एक मेरे भाई वो दे रहा था कटर, कटर जो हम आलू भी काट सकते, प्याज भी काट सकते, वो कटर दे रहा था। आलू काट सकते, प्याज काट सकते, कटर चाकू की तरह ही होता है कटर, जो कटर दे रहा था। और मेरे भाई एक और दे रहा था वो, ध्यान से समझना, छिलनी। ये छिलनी क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा। छिलनी का मतलब जैसे कि आप समझते होंगे जो कि गाजर है, फिर मूली है, इसको भी आप छील सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। एक छलनी दे रहा था, चौथा आइटम। और दोस्तों पांचवा आइटम जो मैं अभी बता रहा था, ये दे रहा था मेरे भाई स्टैंड। स्टैंड कौन सा, इन सभी सामान को रखने का स्टैंड, लाइटर रख दिया, चाकू रख दिया, कटर रख दिया, स्टैंड रख दिया। इनका एक इस तरह का स्टैंड था, इस तरह का इसमें था, इसमें ये सभी सामान को रख रखा था और इसके ऊपर पॉलीथीन लगा रखी थी, छिलनी, सारी चीजें इसमें। एक आप समझते हो ये क्या, लाइटर का मतलब गैस जलाने के काम आता है। और आप जानते होंगे चाकू होता है जो आप नॉर्मल सा है, जैसे आलू प्याज सब्जी काट सकते हो। और जो कटर होता है जैसे मूली आप छील सकते हो, गाजर आप छील सकते हो, नॉर्मल सा सलाद के जो रूप में हो गया, सलगम वगैरह हो गया, और भी कुछ भी इससे काट सकते हो। और छिलनी का मतलब आप जैसे नॉर्मल सा मैंने आपको बताया था कि छिलनी का काम क्या होता है मेरे भाई, मूली को छील सकते हो या फिर गाजर को छील सकते हो, बहुत सारी चीजों को छील सकते हो। और नॉर्मल सा देखो भाई, वो ये स्टैंड था, ये प्लास्टिक का स्टैंड था, इस तरह का स्टैंड था। इसके अंदर इसने ये सब आइटम, इधर लाइटर रख रखा था, इधर चाकू था, इधर कटर था, इधर छिलनी था, स्टैंड था, सारी चीज इसमें डाल रखा था। वो 4-5 सामान ऐसे टोटल 150 में दे रहा था। एक पैकिंग बनाया हुआ था, मान लो ये एक पैकिंग आप उसे अपने घर पे बना सकते हो। मैं नॉर्मल सा बता, उसमें लाइटर लगा दिया, चाकू लगा दे, कटर छिलनी स्टैंड हो गया, सारी चीजों को एक साथ पैक के 150 रुपए में दे रहा था। अब ऐसा नहीं कि आपको ये सामान आप और कुछ भी इसमें लगा सकते हो मेरे भाई, 4 आइटम का भी आप रख सकते हो। माने कि इसके अंदर आपको लग रहा है कि यार ये, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है, लाइटर हर घर में चाहिए, चाकू हर घर में चाहिए, कटर हर घर में चाहिए, छिलनी हर घर में चाहिए, स्टैंड ये हर घर में चाहिए, सामान को एक जगह रखने के लिए स्टैंड चाहिए। ध्यान से समझ लेना, चाकू लगा दिया, उसके बाद कटर हो गया, उसके आप इस तरह से आप इस सारे सामान को एक साथ लगा सकते हो। 5 टोटल सामान हो गया। टोटल की कीमत मेरे भाई ओनली इसकी 150 रुपए थी, 150 रुपीज थी। और ऐसी बात नहीं है कोई कमजोर था या बेकार क्वालिटी का था, वो भाई 5 सामान ऐसा दे रहा था 150 रुपए में, घूम घूम कर। देखो भाई ये लोग क्या सोचते कि यार मैं घूम कर बेचूंगा ना तो कौन लेगा मेरे भाई, कौन उससे खरीदेगा। भाई खरीदते हैं, हाँ पहले हम ये समझते कि जो वो दे रहा था भाई वो कितना इसमें प्रॉफिट निकाल पा रहा था। जैसे मेरे भाई लाइटर दे रहा था, कटर दे रहा था, चाकू दे रहा था, छलनी दे रहा था, प्लास्टिक का स्टैंड था। अब इसको ना जरूरी नहीं है कि आप यही करो, यही सामान दो, आप कुछ भी रख सकते हो मेरे भाई। नॉर्मल सा आप इसकी लाइटर की जगह जैसे कि और कुछ सामान रख सकते हो जो घर की जरूरत है। जैसे कि आप नॉर्मल सा है, जैसे आप क्लीनर रख सकते हो, इसकी रेट थोड़ा सा अलग रख सकते हो। क्लीनर की जगह साबुन रख सकते हो, साबुन की जगह आप कोई ब्रश रख सकते हो टॉयलेट वगैरह साफ करने की, या शीशा साफ करने के लिए जैसे एक आता है और क्लीनर आता है ग्लास के लिए, वो आप रख सकते हो। बहुत सारी चीजें आप रख सकते हो, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। जैसे ये भाई 150 का 5 सामान बेच रहा था, ऐसे ही आप सोचिए। और ये इसमें कम से कम 30 से 40 रुपया का प्रॉफिट कमा रहा था, 30 से 40 रुपए का इसको फायदा हो रहा था। अब आप ये मतलब हिसाब से दिमाग आप अपना सोचो। कोई भी बिजनेस सोचने से होता है, समझने से होता है। मैंने शुरुआत में आपको जो बताई थी, नौकरी के साथ ये 4-5 घंटे ये काम कर सकते हो। 2-3 घंटा सुबह कर लो, 2-3 घंटा शाम के टाइम पे कर लो, आप नॉर्मल सा है। अब आप सोचोगे भाई मुझे तो इस काम में शर्म लगता है। अरे मेरे भाई शर्म की पोटली को साइड में करना है। धंधा छोटा बड़ा
आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको बड़ा करना है या छोटा करना है। आप शर्म करोगे तो बड़े से बड़ा धंधा भी छोटा हो जाएगा, और शर्म आप हटा दोगे छोटा धंधा भी बड़ा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से रोज की जिंदगी में इंसान कौन सा सामान यूज करता है डेली है, कोई भी आप सोच के 3-4 आइटम ऐसे बना सकते हो। कौन सा ऐसा सामान चाहिए जो हमें खाने बनाने में या फिर उससे लाइफ से रिलेटेड है, हमें डेली यूज में काम आता है, कोई भी आप सामान इस तरह का लगा सकते हो। आप उस चीज का मतलब यहाँ पर पैकिंग करो और उसको कस्टमाइज करो। अब देखो मैं आपको अलग अलग बात, जैसे मान लो कि एक साबुन हो गया, नॉर्मल सा बता रहा हूं, साबुन हो जाएगा जिसको लोग रोज यूज करते हैं, हर बार यूज करते हैं, हर दिन उसका यूज होता है नहाने के लिए, उसके बाद में हो जाएगा बस सर्फ हो जाएगा, सर्फ कपड़े धोने वाला, उसके बाद जैसे लाइटर ऐड करते हैं, ये सब आपको मैं बता रहा हूं। तो ये आप सोच कर एक कस्टमाइज अपने हिसाब से एक प्रोडक्ट ऐसा उसकी पैकिंग बनाओ और उसको अपने हिसाब से उसकी वैल्यू या रेट लिखो। पैकिंग बनाने के बाद आप चाहे तो उसे अपने गांव में घूम के बेच सकते हो, चाहे तो आप शहर में बेच सकते हो, गांव होता है वहां पे घूम के बेच सकते हो। 2 दिन आप एक गांव में जाओ, 4 दिन दूसरे शहर में जाओ। नहीं तो आजकल मैं देख रहा हूं कि लोग ज्यादातर गांव में ना घूमकर एक बाजार में, भाई एक बाजार होता है, बाजार के दुकान के पास जो दुकान होता है ना भाई, कौन कौन से दुकान होते हैं ध्यान से समझना। जैसे दुकान पे चाउमीन का दुकान हो गया, मोमोज का दुकान हो गया, समोसे का दुकान होगा, उसके बाद किराने का दुकान हो गया, कोई हार्डवेयर का दुकान हो गया, ऐसी दुकानों पे आप उस चीज को अपना बनाकर 150 में या फिर 100 में या फिर 200 में आप ये सामान सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। और आप एक बार इसका इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत अच्छा चलता है, लोगों को बताइए, शानदार है और नॉर्मल सा है मेरे भाई, ये एक सिंपल सा है। आप एक बार कोशिश करो, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आप अपना प्रोडक्ट का प्रचार करो भाई, और सोचो कि अगर आप 30-40, फिर मान लो कि किसी प्रोडक्ट से आप 50 में मिले, तो भाई ऐसा अगर आप सिर्फ दिन के ज्यादा नहीं तो मतलब 20 या फिर 30 अगर प्रोडक्ट सेल कर देते हो, नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, इनसे आपको 40 रुपये भी मिलते हैं नॉर्मल सा, या फिर 50 भी मिलते हैं, 30 या 40-50, 30 मान लेता हूं। आपने नॉर्मल बता रहा हूं सुबह से शाम तक ऐसे 30 प्रोडक्ट भी सेल कर देते हो, प्रोडक्ट भी सेल करते हो, तो मेरे भाई 1200 रुपये बनता है। 1200 रुपये बनता है, 1200 रुपये 4×3 = 1200 रुपये आप पर डे के निकालते हो। महीने का 36,000 बनता है मेरे भाई। आप कुल मिला के 5 दिन काम मत करो, जब भी 25-30,000 रुपया आपका पार्ट टाइम नौकरी के साथ निकाल सकते हो भाई। आपका बहुत अच्छा खासा सेल हो जाएगा, आप जो पैसा बनेगा वो भी बहुत ज्यादा बनेगा। और मैं ये जो इंसान को देखा ना, अपनी पीठ पे बैग लाद रखा था और ये काम कर रहा था, तो मुझे आइडिया आया क्यों ना अपने भाइयों को भी ये बताया जाए। भाई बिजनेस आज के समय में इतने ज्यादा है, बस आप करना चाहो तो पूछो कि भाई कितना ज्यादा अनलिमिटेड बिजनेस है, बट डिपेंड आपके ऊपर करता है कौन सा बिजनेस आपको पसंद आ जाए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, तो बहुत सारे बिजनेस है, बस आपको ये सोचना है कि आपको ये परखना है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। ये कोई खराब वाला बिजनेस नहीं है, ना ये सड़ता है ना कभी खराब होता है, और चलने वाला है 6 महीने, साल, 2 साल तक चलने वाला बिजनेस है। कुल मिलाकर जीवन भर चलने वाला है, साल के 365 दिन चलता है। लेकिन ऐसा नहीं घर पे स्टॉक रख लिया तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, गल जाएगा ना मेरे भाई, ना तो सड़ेगा ना ही गलेगा ना खराब होगा। आप चाहे तो अपना खुद का स्टोर बना सकते हो। जैसे मान लो अपने गांव में 5 आइटम दिए, 5 आइटम का अपना खुद का दुकान खोल लो, उसी में से आप एक सामान निकाल के आप उसमें से सेल कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। तो ऐसा भी तो आप कर सकते हो। ये जो सामान है, ये जो बिजनेस है बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं देखा कई लोग उनसे ले रहे, और आज जो वो मेरे से उम्र में ज्यादा था, लगभग 50 साल की उम्र थी उसकी, वो एज ए अंकल वो बेच रहे थे, उनसे बहुत सारे लोग खरीद रहे थे, और प्रोडक्ट भाई एकदम क्वालिटी का था, काफी भीड़ लगा हुआ था उनके पास, लोग ले रहे थे। सोचो कि ये बिजनेस चलने वाला है, बिल्कुल ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया मेरे भाई। नौकरी के साथ इसको आप नया बिजनेस को कर सकते हो, बिल्कुल यूनिक बिजनेस है, बिल्कुल नया तरीके का बिजनेस है। और आपको मैं बता दूं, इसलिए मैंने आपको ये छोटा सा बिजनेस बताया, बाकी आपकी मर्जी, आप ये बिजनेस करोगे या फिर नहीं करोगे। बाकी आपको नए नए वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो भाई आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नए नए बिजनेस देखने को मिलेगा। जो बिजनेस आपको देखने को मिलेगा वो एकदम यूनिक होगा, बिल्कुल हटके होगा, क्योंकि कई लोग भाई गूगल से या फिर कहीं से पढ़कर बिजनेस बताते हैं, मैं बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटी का बिजनेस बताता हूं। आपके आसपास हर चीज एक बिजनेस आइडिया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथियों, मैंने शुरू में बोला था कि मैं आपको कुछ 3-4 बिजनेस नौकरी के साथ और भी बताऊंगा, ध्यान से समझना मेरे भाई। नौकरी के साथ आप जैसे कि कहीं नौकरी करते हो या कहीं घर पे बैठे हो, तो आप सर्दी के मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में चाय का स्टॉल लगा सकते हो, चाय का स्टॉल या चाय का टपरी लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा चलता है मेरे भाई।
अच्छा खासा, अब सर्दी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में आप लस्सी बेचने वाला बिजनेस कर सकते हो, अच्छा खासा पैसे आप कमा सकते हो। और जो महिलाएं हैं हमारी घर पे, जैसे पिकल है, पापड़ है या चूरमा मसाला बनाने वाली हाउस वाइफ भी पैसा बना रही है आज के टाइम में। गांव में मिट्टी के बर्तन बेचने वाले भी अच्छा खासा पैसे छाप रहे हैं। तो आप कोई भी ऐसा धंधा सोच के जिसकी हर घर में डिमांड है तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी आंखों से देखकर ये सारी डिटेल्स आपको बताता हूं, तो इसी हिसाब से समझ लो भाई, मैं कहीं किताब या भाषा कोई गूगल से या कहीं इससे इंटरनेट के माध्यम से ये सारी जानकारी आपके साथ साझा तो करता ही हूँ, एनालिसिस भी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल कॉपी बता देता। बहुत कुछ इस पे रिसर्च करता हूँ, समझता हूँ, तब जाके 4-5 दिन में एक वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। जो भी मैं बताता हूँ अपनी नजरों से देख के बताता हूँ, आपको ऐसा बताता हूँ कि कोई आपको ऐसा बताया नहीं। इसलिए आप हमेशा आपको यूनिक तरह का बिजनेस आइडिया बताओ, बाकी आपकी मर्जी, आप बिजनेस करोगे या फिर नहीं करोगे, लेकिन मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। आई होप दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई आपका सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट करके बताइए। और आज इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।